आगे, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चे हैं, उनको कैसे बेहतर सिर्फ किताबी ही नहीं बाहर की दुनिया समाज में भी बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करने के लिए सर ने हमें आमंत्रण किया और मैं अपना समय निकाल करके आई। पूरे किशनगंज के लिए ये गर्व का पल है कि हमारे किशनगंज की एक बेटी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। पूरी दुनिया में किशनगंज का नाम रोशन करने के लिए जा रही है। नाम भी रोशनी है और किशनगंज के नाम को भी रोशनी करने के लिए जा रही है, रोशन करने के लिए जा रही है। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुशी का पल है, हमें काफ़ी गर्व हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार आप आएँ हमारे स्कूल में, आपको हम लोग खैर मकदम करना चाह रहे हैं। असद इकबाल सर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लड़कियां किसी से अभी भी कम नहीं है। उस समाज से उभर के आना और आगे तक अपनी हर एक चीजों को एक तरीका से रखना, समाज में बदलाव लाना। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैम को हम लोग अपने आंखों की निगाह से आज देख रहे हैं। आज के बाद कल हम भी ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमें भी मिसाल दे और हमारे बारे में भी इलाके में लोग नाम करें। लाइफ में मेरी बहुत स्ट्रगल रही है, इतनी स्ट्रगल कि अगर मैं बयां भी करती हूँ तो मुझे रोना आता है कि क्या मैं सच में इतनी दर्द झेल चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये चीज एक लड़का या एक पुरुष करते तो शायद भी नहीं कर पाते। बाल विवाह को रोकना है, बाल विवाह की कुर्तियां नहीं, समाज में जितनी भी कुर्तियां चल रही है उन सभी कुर्तियों के खिलाफ हम सबको मिलकर एक प्रयास करके हमें बदलाव लाना है। आज मैं ईदू मिशन स्कूल आई और डायरेक्टर सर असद इकबाल सर बुलाएं और बहुत अच्छे प्रोग्राम रखे बच्चों के साथ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आगे, क्योंकि आने वाला भविष्य बच्चे हैं, उनको कैसे बेहतर सिर्फ किताबी ही नहीं बाहर की दुनिया समाज में भी बदलाव लाने के लिए मोटिवेट करने के लिए सर ने हमें आमंत्रण किया और मैं अपना समय निकाल करके आई। मुझे बहुत खुशी हुआ और ये पल मैं बच्चों के साथ बहुत ही खुशी से एंजॉय की और साथ में सारे शिक्षक भी रहें और सभी गणमान्य व्यक्ति भी रहें। बहुत ही अच्छा लगा। कैसा लगा स्कूल? स्कूल बहुत अच्छा है, इसको डेवलप करने के लिए और हम सबकी सहयोग चाहिए ताकि बहुत अच्छी शिक्षा तालीमी दे रहे हैं और सारे जितने भी प्रोग्राम हुए अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों को कितना अलग अलग तरीक़ा की एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं वो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर सैटरडे को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ हो रही है। टीचरों की एक्टिविटी को देख के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्टिव यहाँ 14 शिक्षक भी हैं और इतने कम समय में अगर 40 शिक्षक रखना तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और अच्छे शिक्षा का एक ये दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जितना हो सके। क्या नाम होगा? मेरा नाम रोशनी परवीन है, एक सोशल एक्टिविस्ट। आज हमारे ईदू मिशन स्कूल लाहरा चौक किशनगंज में रोशनी परवीन मैम तशरीफ़ लाई। हमारे बच्चों का काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी हौसला अफजाई किया हमारे बच्चों का और हमारे टीचर्स भी इससे काफ़ी मोटिवेट हुए क्योंकि रोशनी परवीन मैम जो है वो आपका सिमलवाड़ी ब्लॉक चौक किशनगंज की रहने वाली है। ये चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट है और इसी को लेकर के पूरे इंडिया के तरफ से पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आगामी 16 नवंबर 2023 को ही वो जारी है, आपका स्विट्जरलैंड जारी है। UN यंग एक्टिविस्ट सबमिट जेनेवा स्विट्जरलैंड को जारी है। इसी चीज़ को लेकर के मैं रोशनी मैम से पिछले कुछ दिनों से उनके कांटेक्ट में था। उनको बोला कि आप हमारे स्कूल में आइए, हमें यकीनन आप पर गर्व है और पूरे किशनगंज के लिए ये गर्व का पल है कि हमारे किशनगंज की एक बेटी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। पूरी दुनिया में किशनगंज का नाम रोशन करने के लिए जा रही है। नाम भी रोशनी है और किशनगंज के नाम को भी रोशनी करने के लिए जा रही है, रोशन करने के लिए जा रही है। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुशी का पल है, हमें काफ़ी गर्व हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप एक बार आप आएँ हमारे स्कूल में, आपको हम लोग खैर मकदम करना चाह रहे हैं। आपके जाने से पहले वो आई, काफ़ी हमें बहुत अच्छी बातों से नवाजी। उनका जो सफ़र रहा, जो काफ़ी काटू भरा सफ़र, काफ़ी दर्दनाक इनकी सफ़र रहा है। क्या था, किस मकसद के लिए प्रोग्राम से आए? बस इनका खैर मकदम के लिए, इनका वेलकम के लिए, इनका स्वागत के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। और हम लोग का एवरी सैटरडे को अंजुमन प्रोग्राम होती है हमारे एजुकेशन स्कूल में, तो हम लोग किसी ना किसी बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, किसी स्कॉलर को बुलाते हैं और हमारी रोशनी परवीन जी हमारी किशनगंज की आन बान शान बन चुकी है। तो मैंने सोचा कि हमारे बच्चों को इंटरेक्ट करना रोशनी परवीन जी से बहुत ही लाजमी है, तो उसे कड़ी को लेकर आज का प्रोग्राम। क्या नाम होगा सर? जी असद इकबाल, डायरेक्टर ईदू मिशन स्कूल लाहरा चौक किशनगंज। अभी सर बोल रहे थे तो मुझे भी इसी कड़ी में रोशनी मैम के लिए चंद अशार मुझे याद आ गया।
कि रोशनी मैम आप तवज्जो फरमाएं कि मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। मैं दरिया हूं, मुझे अपना हुनर मालूम है। हम जिधर से जाएंगे रास्ता खुद बना लेंगे। यकीनन आपने आज वो चीज दुरुस्त कर दी लिखा गया। आगे चलकर एक शायर ने कहा है जो आप पर बहुत ही फिट बैठता है, कमंद चांद तारों पे डाल सकता हूँ, कमंद चांद तारों पे डाल सकता हूँ, दरिया को तहों तक खंगाल सकता हूँ। मेरी औकात को इंचों से मापने वालों, मैं हर चट्टानों से दरिया निकाल सकता हूँ। आज रोशनी मैम ने यह चीज मुकम्मल करके दिखा दिया। चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, इनसे लड़ करके, इनको मुकाबला कर करके आज वो ये मकाम हासिल किया है। यकीनन हम किशनगंज के लिए, किशनगंज के बापों के लिए, किशनगंज के हर माँ बाप के लिए आज फख्र की बात है कि किशनगंज की एक बेटी रोशनी परवीन आज हिंदुस्तान का रिप्रेजेंट करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है और पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज, एक पैगाम देने के लिए जा रही है। जितना सुने उतना ही कम है। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैम को हम लोग अपने आंखों की निगाह से आज देख रहे हैं। आज के बाद कल हम भी ऐसा कुछ कर जाएं कि लोग हमें भी मिसाल दे और हमारे बारे में भी इलाके में लोग नाम करे और हमें भी ऐसे ही हमें हिफाजत करके अपने यहाँ सम्मानित करे। हम सब भी अगर अपने दिलों में ये आज़म करते हैं तो इंशाअल्लाह हम लोग एक न एक दिन चीज अचीव करके रहेंगे। मुझे फख्र है कि हमारे यहाँ पे किशनगंज में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत आगे हैं और हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए इनसे और आगे के लिए हम मोटिवेट हो सकते हैं और अपने लिए अभी भी कुछ कर सकते हैं। टाइम अभी भी हमारे पास है, हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी जरिए और कहीं भी। हारना नहीं है और अच्छे से कुछ करना है। थैंक यू। मैं इसके लिए गर्व महसूस करती हूँ, उत्साहित हूँ कि हमें एक मंच मिला जिन्हें आजाद इकबाल सर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि लड़कियां किसी से अभी भी कम नहीं है। उस समाज से उभर के आना और आगे तक अपनी हर एक चीजों को एक तरीका से रखना, समाज में बदलाव लाना। जब हम एक और एक का संकेत देंगे तो हम सच्चे बदलाव ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें अभिभावक, गांव की सभी व्यक्ति, सभी का उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैं, अगर मैं शब्द आती है तो वहां पे हम सब की भूमिका बनती है। तो हमें हमेशा माँ बाप की शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे माता पिता की। तो मैं साथ में आज बच्चों के लिए बात करूंगी और बच्चों के अधिकार के लिए थोड़ा सा। बच्चों के 4 अधिकार हैं, जैसे कि जीने का अधिकार। जैसी बच्चियां आती है, जैसे बच्चे आते हैं तो उनका जीने का अधिकार वहीं से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा उनके अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, वहीं से माँ बाप उनका केयर करते हैं। सरकार भी अलग अलग तरह की स्कीम्स देते हैं जैसे ही बच्चियां आते हैं। तो तीसरा है विकास का अधिकार। विकास में आपकी शिक्षा आती है, जैसे कि रब जिद्दी इल्म, अल्लाह भी कहते हैं कि आप इल्म ले, अच्छी इल्म ले और उस इल्म को सिर्फ किताबों में ही नहीं, जिन्होंने रमीज भाई भी इस बातों को बहुत अच्छे से बेखूबी से रखे, तो सिर्फ किताबों में ही नहीं, आप अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए, जिला के लिए, देश के लिए एक नई सोच, नई विचारधारा, नई दिशा का प्रतीक है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी ताकत आपके अंदर है और इस ताकत को, इस क्षमता को उपयोग करके आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सब मिल करके इसमें बदलाव लाएं तो हमें शिक्षा के लिए कोई भी, जैसे सरकार हमें बहुत तरह की स्कीम दे रही है, माता पिता भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, शिक्षक भी समय से बच्चों को शिक्षा दे रही है। तो हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, हमें अपने सपनों के प्रति लक्ष्य रहना है ताकि हम अपने सपनों को निर्धारित समय पे परिपूर्ण रूप से सफलता पा सकें। हमें ये हमेशा याद रखना है कि कैसे हम संघर्ष की जिज्ञासा, आपकी संघर्ष, आपकी जिज्ञासा, आपकी क्षमताओं में आप अपनी ताकत को पहचानो, है कि नहीं। आप सब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। तो आप समय पे स्कूल आए, समय पे शिक्षा लें। और तहे दिल से मैं ये कहूँगी कि जैसे कि कासिम भाई और रमीज भाई भी
अपने हमेशा एक बहन की तरह आगे भी सहयोग कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारे पूरे सीमांचल हमारी सहयोग करे। जैसे कि मैं बाल विवाह के खिलाफ के अभियान ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चला रही हूँ, साथ में अवेयरनेस प्रोग्राम जहाँ पे लाइवलीहुड की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, वहाँ पे मैं परामर्श करती हूँ। और ये भी संदेश देना चाहूंगी कि अगर कोई घरेलू हिंसा, कोई बाल विवाह पीड़ित बच्चियां हैं जो दर्द सह रही है, इस पीड़ा को सह रही है, तो आप अपनी ताकत को पहचाने, आप बाहर निकले, अपनी आवाज को बुलंद करें, अपने अधिकारों को लड़ना आपको आना चाहिए कि मेरी अधिकार है, हम लड़ें। हम बात कर रहे थे तीसरी अधिकार, विकास की अधिकार। आपके चौथा अधिकार है सहभागिता का अधिकार। जानते हैं सभी बच्चों का भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम बड़ों की है। अगर आपकी भागीदारी नहीं होती है तो हम सब सफल कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी उतने उत्साहित से हर एक चीज, हर एक कलाओं को निखारें, साथ में ईदू मिशन स्कूल और जैसे सीमांचल का नाम रोशन करें, ताकि आप एक गर्व महसूस हो, आप एक दूसरे के लिए प्रेरणादायक स्रोत बने। तो हमेशा हमें यही सोच के आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना है। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे आज ये मंच मिला और मैं अपनी बातों को, अपनी मैसेज को रख पाई। लाइफ में मेरी बहुत स्ट्रगल रही है, इतनी स्ट्रगल कि अगर मैं बयां भी करती हूँ तो मुझे रोना आता है कि क्या मैं सच में इतनी दर्द झेल चुकी हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये चीज एक लड़का या एक पुरुष करते तो शायद भी नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कितना भी परिस्थिति में रहे, आप हालात को समझिए। आपके बुरा वक्त होंगे, लेकिन आपको उस परिस्थिति हालात से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको सोचकर समझकर अपनी कदम को आगे बढ़ना है, हमेशा ये हमें करना है। तो मैं अपनी आज जिस मुकाम पे आई हूँ और आप सबों की सहायता के बिना अभी भी हम समाज में बदलाव नहीं ला सकते। मेरा मकसद यही है कि समाज में बदलाव लाना, बाल विवाह को रोकना है। बाल विवाह की कुर्तियां नहीं, समाज में जितनी भी कुर्तियां चल रही है उन सभी कुर्तियों के खिलाफ हम सबको मिलकर एक प्रयास करके हमें बदलाव लाना है। आज आप चले जाइए गाँव, देखिए 17 साल 18 साल की बच्चियां की शादी हो रही है, फिर जैसे ही वो अपने एज में जा रही है तो डेवलप कर रही है, तो बहुत है क्या। चलो हंस के दिखा, बहुत देर से बोर हो चुके हो, हंस के दिखाओ तो। हाँ हाँ, हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंस के दिखा, हंसो ना। रोना आता है, रोना आता है, हंस के दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, खुल के हंसो, बहुत देर से बोर